नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। हमारे पोस्टर प्रमोशन चैनल में आप सभी को फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लॉज 89, 90, 91 और फिर पीओ गाइड पार्ट 1 पेपर 2 के लिए कंप्लीट। उसके बाद आएगा पीओ गाइड पार्ट 1 के एमसीक्यू सीरीज़, वो ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव आपको ज़रूर हेल्प होगा। तो एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है, एग्ज़ाम देने के लिए ज़रूर जाइएगा। एग्ज़ाम कोई भी एब्सेंट ना कीजिएगा और ये हमेशा याद रखिएगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पेपर 3 के ऊपर बहुत ही सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, आप जाके देख सकते हो। पेपर 3 के ऊपर ये रहा 2024 के सर्कल का क्वेश्चंस, इसके अलावा 2025 का क्वेश्चंस भी अपलोड किया हुआ है। आप जाकर देखिए, अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है पेपर 3 का, तो वो देखिए, ज़रूर आपको मदद देगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्लॉज 89, आर्टिकल्स एड्रेस टू डिसीज्ड पर्सन्स। आर्टिकल्स एड्रेस टू डिसीज्ड पर्सन्स यानी कि मृत व्यक्ति are ordinarily dealt with in the same manner as unclaimed articles. Unclaimed articles. Postmasters postmasters are, however, authorized to exercise their discretion in delivering such article to any near relative of the deceased. ये सब MCQ पर्सपेक्टिव इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है। तो पोस्टमास्टर कुछ के पास ऑथोरिटी होते हैं कि वो कुछ बंदोबस्त करके उसके रिलेटिव्स को वो डिलीवर कर सकता है। who may have applied for them or who may desire to receive them, so long as the articles are uninsured and do not appear to contain any valuable property, and there is no doubt as to the title of the applicant to receive such articles, and there is no counter-claimant or likelihood of dispute. In all other cases, applications in respect of such articles should be addressed to the head of the circle concerned. तो ये इस क्लॉज को और भी ज़्यादा थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और बढ़िया तरीक़े से आपको समझ में आ जाए। Clause 89 of PO Guide Part 1 deals directly with the regulations regarding articles addressed to deceased persons. मृत व्यक्तियों को संबंधित डाक वस्तुएं। Core principle of Clause 89: as a general rule, postal articles addressed to a deceased person are treated as unclaimed articles. However, postmaster holds the discretionary power to deliver certain articles to near relatives under specified conditions. अच्छा, रूल्स फॉर डिलीवरी टू नियर रिलेटिव्स क्या बताया गया है? एक रिटर्न एप्लीकेशन, एक नो डिस्प्यूट, एक डिस्क्रिशनरी पावर। रिटर्न एप्लीकेशन देखिए, द नियर रिलेटिव मस्ट सबमिट ए फॉर्मल एप्लीकेशन टू द पोस्टमास्टर। नो डिस्प्यूट, देयर मस्ट बी एब्सोल्युटली नो डिस्प्यूट, काउंटर क्लेम और लिटिगेशन रिगार्डिंग हु शुड रिसीव द डिसीज्ड पर्सन्स मेल और प्रॉपर्टी। दोनों के बीच या फिर जो रिसीव कर रहे हैं उनके परिवार के अंदर कोई डिस्प्यूट ना रहे, तभी ये डिलीवरी संभव है। नेक्स्ट, डिस्क्रिशनरी पावर, द डिलीवरी कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द पोस्टमास्टर सेटिस्फैक्शन रिगार्डिंग द क्लेमेंट्स आइडेंटिटी। देखिए, हिंदी में मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ जितना हिंदी मीडियम है। डाक वस्तु किसी करीबी रिश्तेदार को तभी दी जा सकती है जब लिखित आवेदन हो। जैसे रिश्तेदार को पोस्टमास्टर को एक लिखित आवेदन देना होगा, कोई विवाद ना हो, मृतक की संपत्ति या डाक पर परिवार में कोई विवाद, कोर्ट केस या जवाबी दावा
नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, पोस्टमास्टर की संतुष्टि। डिलीवरी पूरी तरह से पोस्टमास्टर की संतुष्टि और उनके विवेक पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, अनइंश्योर्ड वर्सेस इंश्योर्ड आर्टिकल्स। इन केस में क्या है, अगर अनइंश्योर्ड आर्टिकल्स होता है मतलब नॉर्मल लेटर्स और पार्सल्स कैन बी डिलीवर्ड टू ए नियर रिलेटिव हु अप्लाइज फॉर देम प्रोवाइडेड देयर इज नो डिस्प्यूट। Uninsured articles and BP items, these can also be delivered to a near relatives, but the postmaster may require an indemnity bond or strict verification to protect the department from future legal liabilities. Point C, return to sender. If there is a dispute or if no one claims it, postman marks it deceased and returns it to the sender. जैसा कि आप देख सकते हो, गैर बीमित वस्तुओं अनइंश्योर्ड, सामान्य पत्र या पार्सल बिना किसी विवाद के करीबी रिश्तेदार को दिए जा सकते हैं। इंश्योर और बीपी लेख ये भी रिश्तेदारों को दिए जा सकते हैं, लेकिन पोस्टमास्टर भविष्य के कानूनी विवादों से बचने के लिए क्षतिपूर्ति बॉन्ड या कहीं जांच की मांग कर सकते हैं। रिटर्न टू सेंडर केस में यदि परिवार में विवाद हो या कोई दावा करने वाला ना हो तो डाकिया पोस्टमैन उस पर डिसीज मृतक की टिप्पणी लिख कर उसे वापस लौटा देगा। की एग्जाम पॉइंट्स देखिए, पोस्टमैन ड्यूटी इंडेमनिटी, पोस्टमैन ड्यूटी इंडेमनिटी बॉन्ड तो वो हमने पढ़ लिए। आ जाइए अभी नेक्स्ट, क्लॉज 90, लायबिलिटी टू डिटेंशन ऑफ सर्टेन मेल्स। In cases where the transmission or delivery of letters would be delayed by the dispatch or delivery at the same time of books, pattern, or sample packets other than registered newspaper or parcels, such articles may be held back in the office of posting for a period not exceeding 1 day. These articles, excepting parcels, may also be held over till the next delivery in the office of delivery. समझे आप कि ना समझे? तो चलिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट इज टू प्रायोरिटाइज फर्स्ट क्लास मेल्स यानी कि लेटर पोस्ट कार्ड्स एंड लेटर कार्ड्स। टू अवॉइड कंजेशन एंड डिले ऑफ दिस फास्ट मूविंग आइटम्स, द पोस्ट ऑफिस हैज़ द अथॉरिटी टू डिटेन या फिर होल्ड बैक certain lower priority second class articles like book packets, sample packets and parcels. Key rules of the mail detention. When can mails be detained? If the volume of mail received at an office is so high that dispatching or delivering everything together will delay first class letters, second class items can be held back. Which items can be detained? Book packets, pattern and sample packets, registered newspapers and parcels यानी कि second class mails. नेक्स्ट, मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन एट द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग डिस्पैच यानी कि जो सा ऑफिस से पोस्टिंग हो रहा है। बुक, सैम्पल पैकेट्स एंड पार्सल्स कैन बी डिटेन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 24 आवर्स। द ऑफिस ऑफ डिलीवरी पार्सल्स कैन बी हेल्ड बैक फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिलीवरी साइकिल इफ दे ओवरलोड द पोस्टमैन बट दे मस्ट बी सेंट आउट इन द सब्सिक्वेंट डिलीवरी। यानी कि देख लीजिए, हिंदी मीडियमों के लिए डाक कब रोकी जा सकती है? यदि किसी डाकघर में भारी मात्रा में डाक प्राप्त होती है और सभी को एक साथ भेजने से ज़रूरी चिट्ठियों में देरी होने की संभावना हो तो डाक रोका जा सकता है। कौन सी डाक रोकी जा सकती है? बुक पैकेट, सैम्पल पैकेट, पंजीकृत समाचार पत्र और पार्सल, इसे रोकी जा सकती है। मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड, अधिकतम रोकने की अवधि। बुकिंग, प्रेषण डाकघर ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में बुक पैकेट, सैम्पल पैकेट और पार्सल को अधिकतम 24 घंटे से अधिक नहीं रोका जा सकता। वितरण डाकघर में डाकिया के भारी बोझ को कम करने के लिए पार्सल को एक डिलीवरी चक्र के लिए रोका जा सकता है, लेकिन उसे अगली डिलीवरी में भेजने अनिवार्य होता है।
First class versus second class priority. First class mail can never be detained under normal circumstances to clear second class mail. It is always the other way around. 24-hour rule. The exact maximum detention time limit for book packets if parcels at the dispatch office is 24 hours. This time limit is a highly recurring क्वेश्चन इन पेपर 2. 24 आवर्स. तो अभी आ जाइए नेक्स्ट क्लॉज 91, जिसे कहते हैं फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय विलेज पोस्टमैन इन रूरल एरियाज. फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय विलेज पोस्टमैन. विलेज पोस्टमैन जो होते हैं वो क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी डिपार्टमेंट को देते हैं. इन एडिशन टू देयर रेगुलर डिलीवरी वर्क, विलेज पोस्टमैन carry a small stock of postage stamps and stationery of the more frequently utilized denominations for sale to rural public. They also keep a stock of the commonly required postal forms like acknowledgement forms. Money order forms may also be obtained from them on payment of 10 paisa for each form. Village postmen are also authorized to book registered letters and postcards tendered to them for dispatch, for which a receipt will be issued by them and to collect letters tendered to them for dispatch. तो एक बार देख लीजिए थोड़ा और एक्सप्लेनेशन. In rural areas, village postmen act as a mobile post offices. जैसे कि in addition to their normal duty of delivering mail, they are authorized to sell postal stationery and accept mail from the public while on their beats. Key facilities provided on the move: sale of stamps and stationery, supply of common forms, booking of registered articles, and instant receipt issuance. Sale of stamps मतलब they carry a small stock of postage stamps and postal stationery for immediate sale to villagers. They are commonly required postal forms such as money order forms and acknowledgement forms. Booking of registered articles, they are authorized to accept and book registered letters and postcards tendered to them for dispatch. An instant receipt issuance for any registered mail booked on their bid, they must issue an official receipt to the sender on the spot. तो इतने सारे काम पोस्टमैन कर सकते हैं जो कि विलेज पोस्टमैन करते हैं और डिपार्टमेंट को एक्स्ट्रा फैसिलिटी देते हैं. तो हिंदी मीडियमों के लिए ये रहा पेशकश. टिकट और स्टेशनरी की बिक्री. वे ग्रामीणों को तुरंत बेचने के लिए अपने साथ डाक टिकटों और डाक स्टेशनरी का एक छोटा स्टॉक रखते हैं. सामान्य फॉर्म की उपलब्धता. वे आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले डाक फॉर्म जैसे मनी ऑर्डर फॉर्म और पावती एक्नॉलेजमेंट फॉर्म अपने साथ रखते हैं. पंजीकृत डाक एंड की बुकिंग. वे कसरत के दौरान यानी कि डिस्पैच के लिए सौंपे गए पंजीकृत पत्र, रजिस्टर्ड लेटर्स और पोस्ट कार्डों को स्वीकार और बुक कर सकते हैं. तुरंत रसीद जारी करना. उनके द्वारा बुक किए गए किसी भी पंजीकृत लेख के लिए वे मौके पर ही भेजने वाले को एक आधिकारिक रसीद जारी करते हैं. तो ये रहा कंप्लीट क्लॉज 89, 90, 90 जो कि ये रहा. देखिए एक बार और सिलेबस दिखा देते हैं. पीओ गाइड पार्ट 1 के EFGH 6, 7, 8 पॉइंट्स है. तो हमने आज कंप्लीट किए हैं आर्टिकल एड्रेस टू डिसीज पर्सन्स, लाइबिलिटी टू डिटेंशन टू सर्टेन मेल्स एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय पोस्टमैन इन रूरल एरियाज. तो टोटल पीओ गाइड पार्ट 1 हमारे पूरे वीडियोस अपलोड हो गए हैं, पूरा कंप्लीट हो गया. हमारे वॉल्यूम 6 का भी कंप्लीट हो गया है. एक वीडियो शायद पेंडिंग है. उसके बाद MCQ सीरीज़ अपलोड करेंगे और वॉल्यूम 7 का MCQ सीरीज़ अपलोड होगा. तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में कमेंट करने ना भूलिए. और किसी भी वीडियोस के PDF चाहिए तो प्लीज़ डू टेक्स्ट मी, और कमेंट सेक्शन पे भी लिख सकते हो. मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हो.
8617411624, 8617411624। हमारे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो, तो वहाँ से भी आपको वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। सो धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।